हमारे बीच में पहुंच चुके हैं भाई गोपाल कांडा, भाई गोपाल कांडा। और भी बोले भाई गोपाल कांडा, भाई गोपाल कांडा। हरियाणा लोकहित पार्टी, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, भाई गोपाल कांडा, चौधरी अमर सिंह चौटाला, चौधरी अमर सिंह चौटाला, भाई गोपाल कांडा। आप सभी साथियों से निवेदन, कृपया एक दो हाथ की जोरदार ताली लगाएं भाई गोपाल कांडा जी के लिए। भाई गोपाल कांडा, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी। और सिरसा के आसपास गांव रानिया, एलनाबाद, डबावाली, कालांवाली, सिरसा डिस्ट्रिक्ट के तमाम मेरे साथी, माँ बहनें, बुजुर्गों, मेरे नौजवान साथियों, सभी को मेरी बहुत बहुत राम राम, सभी को मेरा सादर प्रणाम। मंच पर मेरे साथ इंडियन नेशनल लोकदल के महासचिव बड़े भाई अभय सिंह जी चौटाला, छोटा भाई गोविंद, छोटा भाई पवन और जयसिंह कुसुम्बी जी, गंगाराम जी बजाज, इनेलो के शहरी प्रधान भाई गुरविंदर सिंह जी गिल, भूषण जी बरोड़, भाई सुरेश पचार, गुरप्रीत सिंह जी, गुरदयाल मेहता जी, प्रदीप मेहता जी, भाई सुरेंद्र मेरिया और हमारे बच्चे, हमारे साथी और सारे हमारे प्रदीप जैन और बसपा के सभी सीनियर कार्यकर्ता और बसपा के पदाधिकारी, सभी को मेरा एक बार राम राम। और आज मैं सभी साथियों को एक संदेश देने आया हूं। आज सबसे पहले तो आप सबको बधाई हो कि मैंने आज तक जो बात कही है वो सच हुई है। और ये बात भी ध्यान से सुन लेना कि सिरसा की सरकार होगी, हरियाणा के अंदर सिरसा की सरकार होगी। जो सिरसा की पांचों सीटें, रानिया, एलनाबाद, कालांवाली, डबाली और सिरसा, इतने साथी आज इतने उत्साह के साथ तीनों पार्टियों के, ये एक गठबंधन नहीं, एक ये ऐसा आपस के अंदर साझा एक बहुत ही ताकत के साथ और बहुत ही सूझबूझ के साथ बनाया हुआ आपके विकास के लिए ऐसा एक ये तैयार किया है हमने गठबंधन कि ये हरियाणा की सेवा करेगा और सिरसा में हरियाणा की सरकार को लाएगा। मैं एक बात अभय सिंह जी से आज सारे गांव की, पूरे हरियाणा की कहना चाहूंगा कि किसानों के लिए अभय सिंह जी ने बहुत कुछ किया है। और किसानों के लिए तो जो अभय सिंह जी ने किया है वो मुझे नहीं लगता इस हिंदुस्तान में भी किसी ने किया हो। पर मेरी एक बात, आपका भाई गोपाल कांडा और अभय सिंह जी, आपके लिए इस हरियाणा में सरकार बनते ही सबसे ज्यादा जरूरी काम किसान का होता है, खाड़ों का। वो बहुत परेशान है। इस कानून को मैं अभय सिंह जी को कहूंगा कि सबसे पहले आप चेंज करें। अगर 5 साल में 2 साल में सड़क टूट जाती है 1-2 बारिश से, तो खाड़े में तो 20 घंटा 24 घंटा पानी रहता है। तो उस किसान के खाड़े का जो 20 साल बाद बनाने वाला सिस्टम है, उसको चेंज करके 10 साल में नया खाड़ा बने और 5 साल में रिपेयर हो, 5 साल में उसकी रिपेयर हो। ऐसा कानून पूरे हरियाणा में किसानों के लिए, क्योंकि किसानों को सिर्फ इस चीज की बहुत जरूरत है और ये काम करें। और रही बात इस गठबंधन के साथ कौन आ रहा है, कौन हमें समर्थन दे रहा है, ये हम सभी से, आज सभी संगठनों से, सभी साथी हमारे, सभी से हम सपोर्ट मांग रहे हैं कि आज हमारे साथ सब लोग जुड़ें और इस सिरसा के अंदर सिरसा की सरकार लाएं और 5 की 5 सीटें इस गठबंधन को जिताएं।
ताकि आपके सिरसा में आपकी सरकार आपके घर में आए। बहुत वर्षों से इंतजार है सिरसा में सरकार का। एक एक साथी से मेरा यही निवेदन, यही प्रार्थना है। और ज्यादा ना बोलते हुए, क्योंकि अभय सिंह जी बैठे हैं, सारी बात आपको बताएंगे, मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे ऐलनाबाद, रानिया, कालांवाली, डबावाली, हरियाणा में जहां भी गोपाल कांडा को मानने वाले, गोविंद को मानने वाले मेरे साथी हैं, इतना साथ दें इस हरियाणा लोकहित पार्टी, इंडियन नेशनल लोकहित पार्टी और बीएसपी के गठबंधन का। क्योंकि आज दलित कांग्रेस क्या कर रही है दलितों के साथ। आपने एक वीडियो नहीं देखा कि कैसे हुड्डा के लोग, भूपिंदर सिंह जी हुड्डा के लोग कैसे गाली दे रहे हैं शैलजा को, क्या वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं। उनकी सोच वही है दलित के लिए। तो मैं यही कहूंगा कि आप सब समझदार हैं। सभी साथियों से मेरा निवेदन है कि आज हरियाणा आपके सिरसा की सरकार मांग रहा है, और आपको पता है कि जो कानून, जो काम, जिस सोच के साथ अभय सिंह जी अब जुबान के धनी हैं और आपका भाई आपका सेवादार है। कभी भी जहां भी भाई साहब मिल जाए, मैं मिल जाऊं, कोई फर्क मत समझना। जो काम बोलोगे वो काम कर देंगे, ये आपसे मेरा वायदा है। एक एक रिश्तेदार से, एक एक दोस्त से, जहां भी बाहर रिश्तेदारी, दोस्ती, प्रेम, प्यार, जो भी परिवार है, सबसे कहे, क्योंकि ये वक्त दोबारा नहीं आएगा। और आज आपको ऐसा बढ़िया मौका मिला है, हरियाणा के अंदर सिरसा की सरकार होगी, इस बात में कोई दो राय नहीं है। ज्यादा ना बोलते हुए इतना ही कहूंगा कि आप इतनी तादाद में आए हो तो मुझे कोई शक नहीं है कि पांचों की पांचों सीटें बहुत मार्जिन से हम जीतने वाले नहीं है, पक्का जीतने वाले हैं। इस बात का मुझे है बहुत बहुत बधाई सबको। कल कुटिया में हनुमंत कथा करते हुए भाई अभय सिंह जी आए और महाराज जी से आशीर्वाद लिया, और उन्होंने कहा कि हरियाणा में आपकी सरकार होगी। बेटे अर्जुन को आशीर्वाद दिया, वो भी आए आपके सामने मंच पे, और भाई अभय सिंह जी भी आए। और उन्होंने मुझे एक बात मंच से कही कि सिरसा में नशा बहुत है। मैं आपसे वायदा करता हूं कि जो उन्होंने मुझे कहा है कि सिरसा से नशा दूर हो और एक ऐसा हॉस्पिटल मैं बनाऊं, वो मैं 101% बनाऊंगा। और उनकी बात कही हुई कोई खाली नहीं जाती। और आप सब अपना आशीर्वाद देना, और जो बात मैंने कही है उस पर विश्वास करके कि सिरसा में आपकी सरकार होगी। और हमारे को कौन समर्थन दे रहा है, कौन आशीर्वाद दे रहा है, हमारा तो काम ही यही है, हमारे गठबंधन का और आप साथियों का, कि सबसे समर्थन मांगो, सबसे आशीर्वाद मांगो। सब संगठनों से कहो भी हमें आशीर्वाद दें, समर्थन दें, प्यार दें, ताकि हम सिरसा में हरियाणा की सरकार बनाएं। और सबको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। और इतनी तादाद में सभी साथी आए, सबको एक बार मेरी बहुत राम राम प्रणाम। विधानसभा से इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, हरियाणा लोकहित पार्टी के साझे उम्मीदवार भाई गोपाल कांडा जी, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के वरिष्ठ नेता पवन बेनीवाल जी, गोविंद कांडा जी, मंच पे मेरे साथ बैठे हुए बहुजन समाज पार्टी, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी और हरियाणा लोकहित पार्टी के सभी प्रदेश, जिला और हल्का स्तर के नेतागण, आज की इस कार्यकर्ता की मीटिंग में आए हुए आदरणीय तीनों पार्टियों के बहुत वरिष्ठ कर्मठ मेहनतकश कार्यकर्ता साथियों, माताओं, बहनों, पत्रकार छायाकार साथियों, मेरे से पहले जो वक्ता थे, बोलने वाले थे, उन्होंने आपके सामने हरियाणा प्रदेश में जो 5 तारीख को चुनाव होने जा रहा है, उस चुनाव के बारे में विस्तार से चर्चा करी और आपको
विशेष रूप से इस बात के लिए आग्रह किया कि पिछले 20 वर्ष का जो संन्यास है, उस संन्यास को खत्म करके नए सिरे से सरसा जिले की अपनी सरकार बनाने का काम किया। 10 साल कांग्रेस पार्टी का राज रहा और 10 वर्ष ही भारतीय जनता पार्टी इस प्रदेश में सत्ता ले रही। साथियों, कांग्रेस पार्टी जब सत्ता से बाहर हुई थी, हरियाणा प्रदेश के लोग कांग्रेस से दुखी थे, परेशान थे, खफा थे। कांग्रेस को इसलिए सत्ता से बाहर करना चाहते थे कि कांग्रेस के राज में हमारा देश भ्रष्टाचार के मामले में केंद्र की मनमोहन सिंह जी की सरकार जो थी, उस सरकार में इतने बड़े बड़े घोटाले हुए थे कि हिंदुस्तान पूरी दुनिया के अंदर इस बात के लिए बदनाम हो गया था कि सबसे भ्रष्ट मुल्क अगर कोई है तो भारत है। और भारतवर्ष की वो कांग्रेस की सरकार जिसने इस देश को भ्रष्टाचार के गर्त में डुबोने का काम किया। उस वक्त नरेंद्र मोदी जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने उनको प्रधानमंत्री के रूप में पेश कर दिया और मोदी जी जिस भी राज्य में गए वोट मांगने के लिए, उन्होंने लोगों को बहुत बड़े बड़े समझबाग दिखाए थे। लोगों ने मोदी की बात पे विश्वास किया, वोट दिया, सरकार बनाई। मोदी जी कहा करते थे कि अगर हमारी सरकार बनेगी, कांग्रेस के राज में जो लूट करके इस देश का धन विदेश के बैंकों में जमा कराया, हम उस पैसे को वापस लाएंगे। और आम आदमी से कहते थे तेरे खाते में 15-15 लाख रुपए जमा करा दूंगा। हर आदमी प्रभावित होता था, 15 लाख रुपए आएगा, कर्जा खत्म हो जाएगा, छोटा मोटा कारोबार कर लूंगा। वही पढ़े लिखे नौजवान को कैसे प्रभावित किया जाए, उसको कहा 2 करोड़ पढ़े लिखे नौजवानों को नौकरी और रोजगार दूंगा हर वर्ष। किसान को कैसे अपने साथ जोड़े, मोदी जी ने वायदा किया था स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करूंगा। ये भी कहा था एमएसपी का कानून बना दूंगा। माताओं बहनों का वोट लेने के लिए इनसे भी कहा था तुम्हें चूल्हे से पीछा छुड़वाऊंगा, घर घर के अंदर गैस का सिलेंडर पहुंचाऊंगा, वो भी फ्री में देने का काम करूंगा। महंगाई कम कर दूंगा, भ्रष्टाचार पे रोक लगा दूंगा। लोग कांग्रेस से दुखी थे, परेशान थे, लोगों ने मोदी को प्रधानमंत्री बनाया। 10 वर्ष में मोदी जी ने अपने किए हुए वायदों में से एक भी पूरा नहीं किया। हमारे हरियाणा प्रदेश में तो पिछले 10 वर्षों से भाजपा की जो सरकार है, इस सरकार में अनेक घोटाले हुए, 20 से ज्यादा घोटाले किए। जब साथियों कोरोना का काल था, उस वक्त में शराब घोटाला हुआ, रजिस्ट्री घोटाला हुआ। जो सरकारी दवाइयां खरीदी गई थी, 480 करोड़ रुपए सत्ता में बैठे लोग खा गए। पेपर घोटाला हुआ और पेपर घोटाले के साथ साथ माइनिंग घोटाला किया गया। ऐसे अनेक घोटाले हुए जिसके अंदर नौकरी के नाम पे पैसे लेते हुए करोड़ों करोड़ों रुपए के साथ पब्लिक सर्विस कमीशन के ऑफिस में उनके अपने लोग जो उसके मेंबर और चेयरमैन थे पकड़े गए थे। नौकरियां बेची, लोग दुखी हो गए, परेशान हो गए, महंगाई बढ़ गई, भ्रष्टाचार बढ़ गया, कानून व्यवस्था खत्म हो गई, पढ़े लिखे नौजवान को बेरोजगार कर दिया।
पढ़े लिखे नौजवान को विदेश जाने पे मजबूर कर दिया। उसके साथ साथ नशा बढ़ गया, अपराध बढ़ गया। हर आदमी इस सरकार को बदलना चाहता है। किसान दुखी है, मजदूर दुखी है, व्यापारी दुखी है, कर्मचारी दुखी है। साथियों, जहां लोग भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर करना चाहते हैं, वहीं कांग्रेस पार्टी का भी दिवाला पिट गया। आपके सामने है जो कांग्रेस के लोग रोज ये कहते थे, हम अपने कार्यकर्ताओं का सम्मान करेंगे, जो रोज ये कहते थे हम मेरिट के हिसाब से टिकट बांटने का काम करेंगे। इस भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने और उसके बेटे ने एक एक विधानसभा के अंदर 20-20, 30-30 कैंडिडेट पैदा कर दिए, लोगों की जमीनें बिकवा दी, पैसा खर्च करा दिया। और जब टिकट बंटवारे की बात आई तो ऐसे लोगों को टिकटें दी जो पैसे देकर के आए। ऐसे लोगों को टिकटें दे दी जो मंच पे खड़े होकर के वोट नहीं मांगना जानते। मेरे खिलाफ इलाहाबाद में जो चुनाव लड़ने वाला व्यक्ति है, आज उसका एक ऑडियो जारी किया जा रहा है, एक ऑडियो आया हुआ है, वायरल हो रहा है। किस तरह से एक व्यापारी को टेलीफोन करके धमकी दे रहा है, किस भद्दी भाषा का प्रयोग कर रहा है। जहां उसको गालियां निकाल रहा है, वहीं गोपाल कांडा जो समाज सेवी है, जो आपकी सेवा करता है, इसको भी गालियां देने का काम करता है। साथियों, जो व्यक्ति गाली देता है, जो डराता और धमकाता है, जिसको वोट मांगने की समझ नहीं है, अगर कांग्रेस उसको अपना टिकट देती है जो 100 साल पुरानी पार्टी है, तो इसका मतलब उस पार्टी का दिवालिया पिट गया। आपके सरसा में भी कांग्रेस को कोई ऐसा कार्यकर्ता नहीं मिला जिसको वो अपना टिकट देकर के आपके बीच में चुनाव के लिए भेज दे। उन्होंने तो ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया जिसकी हमने पिछले साल मदद करी, पिछले चुनाव में। और हर वक्त मैंने उन लोगों का सम्मान किया, आदर किया। ऐन मौके पे आके पीठ में छुरा घोंप के कांग्रेस के साथ खड़ा होकर के चुनाव लड़ रहा है। मैं आप लोगों से आग्रह और निवेदन करता हूं, ऐसे पीठ में छुरे घोंपने वाले लोगों को सबक सिखाना एक मोड़। हम तीनों पार्टियों का जो साझा उम्मीदवार है, हम तीनों पार्टियों के साझे उम्मीदवार गोपाल कांडा का जो चुनाव निशान पतंग का है, याद आ गई। पहले पतंग लाया था, अब तो समुद्री जहाज लाया, बहुत बड़ा बेड़ा है। और ये जहाज पता क्यों लाया? ये जहाज जो है इसने गोवा में खड़ा कर रखा है। और ये जहाज जो है, आप इस जहाज के सामने का बटन दबा करके इसको ज्यादा से ज्यादा वोटों से जिताना, फिर ये तुम्हें गोवा की सैर भी कराएगा। साथियों, मैं आपसे कह रहा था कि आपने 20 साल वनवास काटा है। कांग्रेस पार्टी दिवालिया हो चुकी है। ये तो मैंने 2 कैंडिडेट बताए हैं। पूरे प्रदेश के अंदर 30 से ज्यादा ऐसे उम्मीदवार हैं इनके पास जो केवल भारतीय जनता पार्टी को जिताने में मदद करने में लगे हुए हैं। ये हुड्डा लगातार बीजेपी के साथ मिलकर के इस प्रदेश को खोखला और कमजोर करना चाहता है। अनेक ऐसे उदाहरण हैं जिसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सीधे सीधे तौर पे भारतीय जनता पार्टी की मदद करने का काम किया है। मैंने अनेक बार हुड्डा को खुल करके इस बात का चैलेंज दिया है कि अगर आप भारतीय जनता पार्टी के
पिछले दरवाजे से मदद नहीं कर रहे हो, तो मैं आपको खुले मंच पे बुला करके आमंत्रित करके आपके साथ इस बात को साबित करना चाहता हूं कि हुड्डा कांग्रेस का नहीं, भाजपा का एजेंट है। हमारे बारे में कहता है ये भाजपा की बी टीम है। इन कांग्रेस वालों से पूछना, किसान आंदोलन जब चल रहा था, उस किसान आंदोलन के अंदर लगातार 13 महीने किसान के साथ बैठ करके किसान को कैसे न्याय मिले, उसकी लड़ाई किसने लड़ी थी? जब किसान आंदोलन के अंदर किसान नेताओं ने खुल करके ये कहा कि अगर आप हमारी मदद करना चाहते हो, मेरे जैसे सारे राजनीतिक दलों के लोग सफेद कपड़े पहन करके उनके बीच में जाते थे। ये हुड्डा भी गया था, इसका बेटा भी गया था, और भी पार्टियों के लोग गए थे और जाकर के कह रहे थे हम आपको समर्थन देने आए हैं, हम आपके साथ हैं। इसलिए जाकर के ये बात कह रहे थे, उनको डर था कि जब कभी चुनाव आएगा, आज अगर इनके बीच में खड़े नहीं होंगे तो ये किसान इकट्ठा होकर के राजनीति से बाहर कर देगा। लेकिन साथियों, जब किसानों की तरफ से ये मांग की गई, जब उन्होंने ये फैसला लिया किसान नेताओं ने कि अगर आप सही मायने में किसान की मदद करना चाहते हो तो फिर आओ, आप आओ, पहले अपने पदों से इस्तीफा दो, फिर हमारे बीच में आकर के हमारी मदद करो। सबने पीठ दिखा दी थी, सब पीछे हटते थे, सब बिलों में मर गए थे। अगर किसानों के लिए किसी ने उनकी आवाज को बुलंद किया, उनके आंदोलन को मजबूत किया, उनकी मांग को पूरा किया, तो केवल और केवल एक पार्टी ने, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने मुझे आदेश देकर के कहा, मेरे पार्टी के साथियों ने, कि अगर किसान नेता कहते हैं तो हमारी पार्टी चौधरी देवीलाल की नीतियों को आगे बढ़ाने वाली पार्टी है, हमें 1 मिनट की देरी किए बिना इस्तीफा देकर के किसान की लड़ाई को और ज्यादा मजबूत करना चाहिए। मैंने इस्तीफा दिया और किसान को मजबूत करने के लिए, आंदोलन को ताकत देने के लिए अपने पद को ठोकर मार के उनके बीच में जाकर के बैठ करके उन 750 किसानों ने जिन्होंने शहादत दी, उनके साथ न्याय कराने का काम किया। आज हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं जो लोग स्वयं पिछले दरवाजे से, तोड़ दरवाजे से मदद करने का काम करते हैं। साथियों, ये जो हमारा गठबंधन है, ये गठबंधन आपके 20 साल के उस संन्यास को मुक्ति दिलाने के लिए बनाया गया है। आप सरसा की 500 सीटें नहीं, बल्कि हरियाणा प्रदेश में आज गठबंधन 25 से 30 सीटें जीतने जा रहा है। 25 तारीख को चौधरी देवीलाल जी का जन्मदिन है। मैं आपको आमंत्रित करता हूं, आप 25 तारीख को उचाड़ा में आना। बहन मायावती जी भी होंगी, गोपाल जी भी मेरे साथ होंगे। आप देखना, हरियाणा प्रदेश के लाखों लोग चौधरी देवीलाल के सम्मान दिवस में शामिल होंगे और लाखों लोग शामिल होकर के इस बात का संकल्प लेकर के जाएंगे कि हम अगले 10 दिन 5 तारीख तक, जब तक गठबंधन का राज नहीं बन जाएगा, तब तक लगातार लोगों का विश्वास जीत करके सरकार बनाने का काम करेंगे। हम 25 तारीख को इस बात का संदेश पूरे प्रदेश देश में दे देंगे कि आने वाली सरकार गठबंधन की सरकार होगी, और गठबंधन की जब सरकार होगी तो सरकार में सबसे बड़ा हिस्सा आपके सरसा जिला का होगा। अपना बनवास खत्म करो, अपनी सरकार बनाओ, इन बैरूपियों से बचना, इन बैरूपियों से बचना जो इस किस्म की अफवाहें फैलाते हैं। मैं पूछना चाहता हूं हुड्डा से, बीजेपी के नेताओं से
आप रोजाना भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस वाले भारतीय जनता पार्टी वालों के गले में पटके पहना करके अपनी पार्टी में शामिल करते हैं। अगर इतना ही गुरेज और परहेज है तो फिर उन्हें अपनी पार्टी में क्यों शामिल करते हो? इसी तरह भारतीय जनता पार्टी वाले भी कभी जेजेपी वालों को पटका डालते हैं, कभी कांग्रेस वालों को पटका डालते हैं। अगर कोई भी चुनाव में किसी की भी मदद करे, आज मेरे विधानसभा क्षेत्र में, आज रानिया में, आज सरसा में, आज कालावाड़ी में, आज पूरे हरियाणा प्रदेश में अनेक ऐसे लोग हैं जो अलग अलग पार्टियों में थे, आज वो अपनी अपनी अलग अलग पार्टियों को छोड़ करके हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। हम उनका स्वागत करेंगे। अगर कोई भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी अपनी पार्टी छोड़ करके हमें आकर के समर्थन और सहयोग देता है, हम उसका स्वागत करेंगे। अगर कोई कांग्रेसी हमारे पास आएगा, हमारी नीतियों में विश्वास और भरोसा जताएगा, हमारे गठबंधन का साथ देने की बात करेगा, हम उसका भी स्वागत करेंगे। कोई भी सामाजिक संगठन हमारे साथ आकर के खड़ा होगा, हम उसका भी स्वागत करेंगे। हम चुनाव जो लड़ रहे हैं, हम इसलिए नहीं लड़ रहे कि हमारे ऊपर इस तरह के लोग जो खुद दाग से भरे पड़े हैं, जो लोग बेईमान हैं, उन लोगों को सबक देंगे। और मैं आपको आज कह करके जाता हूं, ऐसे हालात पैदा कर दूंगा, ये कांग्रेसी जो आज हमारे ऊपर इस तरह का आरोप लगा रहे हैं, ये कांग्रेसी मेरे आगे खड़े होकर के गिड़गिड़ाएंगे और कहेंगे कि अब ऐसे ही आज हमें आपकी जरूरत है। उस दिन इनसे पूछूंगा कि अब बताओ भाजपा का एजेंट कौन है। और फिक्र मत करना, ये दोनों पार्टियां सत्ता में नहीं आ रही। हम 25 से 30 सीट जीतने जा रहे हैं। जब हम 25 से 30 जीतेंगे तो फिर मान करके चलो, इन लोगों को मजबूर होकर के हमारे दरवाजे पे आना पड़ेगा। और जब हमारे दरवाजे पे आएंगे तो मैं दुष्यंत चौटाला नहीं हूं जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर के पद की ओथ लेकर के कहीं चौधरी देवीलाल की नीतियों को बेचने का काम करूं। मेरा नाम अभय सिंह चौटाला है और मैं चौधरी देवीलाल की नीतियों को आगे बढ़ाऊंगा और ऐसा खूंटा रोक करके खड़ा हो जाऊंगा कि उनको मजबूर होकर के मुझे मुख्यमंत्री की ओर दिलवानी पड़ेगी। आपकी सरकार बनाऊंगा, सरसा का मान सम्मान बढ़ाऊंगा। आपसे उम्मीद करूंगा कि आज से ही एक एक कार्यकर्ता, चाहे वो हरियाणा लोक हित पार्टी का है, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी का है, चाहे वो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का है, लगातार 5 तारीख तक लोगों का विश्वास जीत करके अपनी सरकार बनाने का काम करेगा। मेरा मन बहुत था आपके साथ और बहुत सारी बातें करूं, मजबूरी है। मैं अपने कार्यक्रम बीच में छोड़ करके आया जब मुझे बताया गया कि हजारों कार्यकर्ता आए हुए। मैं बधाई देता हूं, ये कार्यकर्ताओं की बैठक नहीं, ये तो आप लोगों ने एक रैली करने का काम किया है, आप लोगों ने एक संदेश पूरे जिले में देने का काम किया है। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई है।